नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब किया करिए, उत्साह बढ़ाया करिए। आज का विषय है साथियों कि इटावा के पास, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि इटावा के पास कहीं पर कोई कथा वथा होनी थी और कथावाचक में एक माणिक मणि यादव करके कोई कथावाचक थे और उनके साथ बदसलूकी हो करके और उनके साथियों के सर मुड़ा दिए गए। और उसका आप भयंकर प्रचार और राजनीतिकरण देख रहे होंगे और लोगों में डिबेट और टीवी पे डिबेट आने लगी कि भाई साहब कथावाचक क्या नॉन ब्राह्मण हो सकता है कि नहीं, और नॉन ब्राह्मण होने पे ये क्यों। और उसके बाद अखिलेश यादव आ गए, वो पीडीए की बात करने लगे, ये सारी बातें होने लगी एज यूजुअल। साथियों, मैं आपको बताऊं, ये जो कांड है, मैं कांड के बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, आपको मालूम होगा ये सारे कांड स्पॉन्सर्ड होते हैं। आपने जैसे 2024 के चुनाव में देखा कि किस तरह से एक अफवाह उड़ा करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, वो एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया जाता है हिंदुओं को विभाजित करने का और फूट डालने का। और ये कभी भी मुसलमानों के बीच में नहीं कराया जाता है, सिर्फ हिंदुओं में कराया जाता है ताकि हिंदू विभाजित हो जाए। और हिंदुओं में भी दो वर्ग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक यादव वर्ग, एक ब्राह्मण वर्ग। और इनमें खाई अगर कर दी जाए तो क्या होता है कि जो जितने हमारे ओबीसी भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, उनके और ब्राह्मणों अपर कास्ट के बीच में एक डिवाइड पैदा कर दो और उतना डिवाइड कर दो जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ और सत्ता मिल जाए। ये सब जयचंदी हैं, ये सब ऐसे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो भारत को बर्बाद करके, भारत की संस्कृति को प्रदूषित करके, पूरा तहस नहस करके ये इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, भारत को खत्म करना चाहते हैं। अब मैं आपको इस विषय के ऊपर पहले आ जाऊं, ये विषय है क्या। आप एक बात बताइए कि एक ये बहस चल रही टीवी में, कथावाचक नॉन ब्राह्मण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अरे भाई, युगों युगों से चाहे कथावाचक हो, चाहे शास्त्र लिखने वाले हो, चाहे शास्त्र पढ़ने वाले हो, उसमें से ज्यादातर नॉन ब्राह्मण हैं। क्या वाल्मीकि ब्राह्मण थे? क्या ऋषि वेद व्यास क्या ब्राह्मण थे? कबीर, नानक, रैदास, ये क्या ब्राह्मण थे? साथियों, ये सब शूद्र थे, शूद्र या जुलाहे या जो भी कह लीजिए। हमारे जितने धर्म प्रचारक हो, विवेकानंद हो, कोई भी हो, सब नॉन ब्राह्मण रहे हैं। सिर्फ आदि शंकराचार्य को आप छोड़ दें तो जो फेमस लोकप्रिय धर्म प्रचारक और शास्त्र लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, वो सब नॉन ब्राह्मण रहे हैं। ऐसे देश में आज के नेता ये फूट डाल रहे हैं जबरदस्ती कि भाई साहब हिंदुओं में भेदभाव होता है। भाई साहब, कहीं भी भेदभाव नहीं होता है, ना सड़क पे होता है, ना कथावाचक हैं। जाने कितने कथावाचक यादव हैं, ऑलरेडी हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, आप सर्च कर लीजिए। आपके वो रामदेव भगवा कपड़े पहन के चलते हैं और भगवा बातें करते हैं, क्या है? क्या यादव नहीं है क्या? साधु संत समाज जो है भारत का, हजारों जो हैं, उनमें से मोर देन 40% साधु नॉन ब्राह्मण है। नो मोर देन, हो सकता है मैं जरा कम बता रहा हूं, हो सकता है 60% नॉन ब्राह्मण होंगे। और ये पंडित, जो मंदिरों में पंडित बनने का जो कोर्स होता है, उस कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन है, आप गूगल पे देख लीजिएगा, 60% लोग नॉन ब्राह्मण है। नॉन ब्राह्मण भारत के 30% मंदिरों में जो पंडे हैं, पुजारी हैं, वो नॉन ब्राह्मण है। आपके अयोध्या में है नॉन ब्राह्मण, हमारे यहां लखनऊ में आधे मंदिरों में नॉन ब्राह्मण पुजारी है। हमारे वहां चंद्रिका देवी है, वहां पे तो ये परंपरा है कि एक ओबीसी समुदाय ही रहता है पुजारी। तो आप ये बताइए, जिस देश में ये होता हो कि कथावाचक आपके नॉन ब्राह्मण हैं, शास्त्र लिखने वाले नॉन ब्राह्मण हैं, सब कुछ करने वाले आपके भगवान भी नॉन ब्राह्मण हैं। जो हमारे भगवान, चाहे भगवान राम हो, भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, जो भी भगवान हैं, अगर उनको आप ट्रेस करें, जो वर्ण व्यवस्था होती है, वो ब्राह्मण नहीं है। कोई भगवान ब्राह्मण नहीं। अब आप बताइए, जिस देश के, ये केवल हमारे सनातन की खूबसूरती है, किसी और धर्म में ऐसा नहीं है। और धर्मों में कहीं पे औरतों
की मनाही होती है जाने की, औरतों को पूजा पाठ करने की मनाही होती है। हमारे वहां ऐसा कतई नहीं, हमारा वहां सबसे पहले नारी पूजी जाती है। तो ये जो अभी आप देखिएगा चुनाव 27 के पहले ये बातें बार बार उठेंगी, इस तरह के डिस्कशंस होंगे और ये कहा जाएगा कि भाई साहब ये जो है यादव को प्रताड़ित कर दिया, उसका सर मुड़ा दिया, उसका ये हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहस चलेगी। मैं सोशल मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस ट्रैप पे मत पड़िए। आप पोस्टें डाल रहे हैं, तरह तरह की पोस्टें डाल रहे हैं, कुछ लोग उसमें कथन में आ भी जाते हैं, कुछ लोग कहने भी लगते हैं कि अरे भाई ब्राह्मण का काम हमेशा से रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा सरनेम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। मेरे सरनेम में मैं अपनी आपको जाति नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं भी आध्यात्मिक उपदेश देता हूं दसियों साल, और मेरी उम्र से बड़े लोग, हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति ने आदर दिया, सम्मान दिया, प्रणाम किया। मैंने तो नहीं ऐसा देखा कि किसी ने कह दिया हो कि भाई साहब आपका सरनेम तो वर्मा है और आप भाई साहब ये आध्यात्मिक उपदेश प्रवचन कैसे दे रहे हैं। आप कहीं भी ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कि एक बाबा के उसमें भगदड़ मची थी, और भगदड़ मची थी और उसके बाद कुछ लोग मर गए थे और फिर इंक्वायरी बैठी थी, फिर बाबा को फ्री कर दिया गया था। मैं नाम बोल रहा हूं, वो बाबा जाति के दलित थे और बड़ा विशालकाय साम्राज्य था उनका। तो यहां हमारे हिंदू धर्म में सबको छूट है कि वो विद्वता हासिल कर सके, शास्त्र पढ़ सके, पढ़ा सके, ज्ञान बांट सके, केवल हमारे सनातन धर्म में। और साथियों, जब से हमारी सनातन एकता बढ़ रही है, सनातन धर्म ऊपर उठ रहा है, पूरा भारत ऊपर उठ रहा है, पूरे विश्व में सनातन की पताका फैल रही है, उसमें ये जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी और ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस तरीके का वैमनस्य पैदा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बात ये कतई नहीं रही होगी कि तुमने यादव होके तुमने कथा कैसे बात, ये कतई बात नहीं रही होगी, बात कुछ और होगी। और उस बात की आड़ में ये काम करके एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई होगी, और देखिए लाभ मिलता भी है। आपके सोशल मीडिया में चर्चाएं होने लगती हैं, टीवी में होने लगती हैं, लोगों के मन में आ ही जाता है कि देखो यार उसका। ऐसा कुछ नहीं साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल जान जाइए। मंदिरों की लाइन में 60 से 70% लोग ओबीसी और दलित समुदाय के होते हैं। सब अंदर जाते हैं, भगवान लाइन लगा के भगवान की पूजा करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी भारत के किसी मंदिर में किसी का जाना मना हो, या किसी को पूजा करना मना हो, या किसी को यह मनाही हो कि तुम पुजारी नहीं बनोगे, या तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम भगवान की बात दूसरे से नहीं करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है साथी। लेकिन ये विशुद्ध रूप से जो राजनीतिक एजेंडा होता है, इसमें अभी आप और देखेंगे, अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कूदेंगे, अभी और नेता कूदेंगे। इनको कुछ नहीं करना होता है, इनको सनातन को, हिंदुओं को विभाजित करके वो वोट बिखराने होते हैं और मुस्लिमों को वोट लेने होते हैं। इसके लिए ये देश का क्या, समाज सबको जला के राख कर सकते हैं। इनकी बात को समझिए साथियों, इनके एजेंडे में मत पड़िएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप स्वयं करके देख लीजिए, कहीं पर एक पंडाल लगा लीजिए, कथावाचक करिए, कोई ऐतराज कर जाए तो बताइएगा मुझको। तो साथियों, आज के वीडियो को अच्छी तरह सुनिएगा, शेयर करिएगा, दूसरों को सुनाइएगा, और ये कहिएगा कि हिंदू समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।